राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC वेल्डर का ये पेपर है प्रीवियस। इस पेपर में जितनी भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वे सब लेकर आए हैं। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि HSSC बार बार जो प्रीवियस पेपर है ना उनसे क्वेश्चन उठाती है, तो प्रीवियस क्वेश्चन तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में झाड़ियों के तहत कितना क्षेत्रफल है। ये जो पेपर ये 2021 में लिया गया था और ये ऑप्शन 2 सेम दे रखे थे HSSC ने। तो हरियाणा में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग किलोमीटर है। आंसर की में यही आंसर माना गया है। जो हमारी हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 वाली बिल्कुल नहीं आई थी, उसके तहत क्या बताया गया था कि हरियाणा में सबसे अधिक वन किस जिले में है, पंचकुला में है। सबसे कम किस में है, पलवल में है। अगर हम क्षेत्रफल वाइज या फिर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, पंचकुला में है। सेकंड नंबर पर किस में है, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किस में है, पलवल में है। मैंने वनों पर बिल्कुल नई अपडेट के साथ जितने भी HSSC ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वे सभी एक 10 मिनट की वीडियो है वनों की, वो जाके ज़रूर देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर HSSC ने क्या माना था, 154 वर्ग किलोमीटर। अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे तो 180 वर्ग किलोमीटर आएगा, लेकिन HSSC ने 154 मान रखा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो MDU है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं सोनीपत, करनाल, पानीपत और रोहतक। तो MDU कहाँ पर स्थित है, रोहतक में स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहितास के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, रोहतक पड़ा था। और रोहतक में MDU यूनिवर्सिटी है, 1976 में बनी थी। तलियार झील भी कहाँ पर है, रोहतक में ही है। और हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र जो कि 1976 में ही बना था, ये भी कहाँ पर है, रोहतक में ही है। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में और हिसार में है। लेकिन सबसे पुराने वाला कहाँ पर है, रोहतक में है। और रोहतक में क्या है, गोकर्ण का तालाब है। लाखन माजरा गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर है, रोहतक में ही है। PGI ये भी कहाँ पर है, रोहतक में है। और 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज खुला था, पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज, ये भी रोहतक का ही है। और रोहतक में क्या क्या है, जो रेड मस्जिद है, लाल मस्जिद, ये भी कहाँ पर है, रोहतक में स्थित है। 3 मस्जिद हैं रोहतक में, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। ये तीनों कहाँ पर है, रोहतक में स्थित है। अगर हम यहाँ पर पानीपत की बात करें तो पानीपत को क्या बोला जाता है, बुनकरों का घर, यानी कि क्या बोला जाता है, दरी बनाने का केंद्र भी बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल हब भी बोला जाता है। और पानीपत में क्या हुआ था, 3 लड़ाइयाँ हुई थी। 1526 में इब्राहिम और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजयी कौन रहा था, बाबर रहा था। और उसने इस खुशी में क्या बनाई थी, काबुली बाग मस्जिद बनाई थी। 1556 में अकबर और एमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 5 नवंबर 1556, जिसमें एमू हार गया था। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और जो तीसरा युद्ध से संबंधित स्थान है पानीपत का, वो कौन सा है, काला अम्ब। तो काला अम्ब, काबुली बाग मस्जिद, ये दोनों कहाँ पर है, पानीपत में है। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा 6 लेन वाला फ्लाईओवर कहाँ पर बनाया गया है, पानीपत में ही बनाया गया है। तो ये सब यहाँ से याद रखना। सलारगंज गेट, बिलूजे, ये भी कहाँ पर है, पानीपत में ही है। अगर हम यहाँ पर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी है, सोनीपत बनी है, चौथी पुलिस कमिश्नरी। और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है, सोनीपत बनी है। भारी वाहनों का चालक प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, सोनीपत में, मुरथल में स्थित है। और सोनीपत में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी जो कि गन्नौर में स्थित है, सोनीपत के। मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है। मशरूम के लिए फेमस कौन सा जिला है, सोनीपत में है। स्वर्णप्रस्थ किसे बोला जाता है, सोने का शहर, ये सब क्या है, सोनीपत। अगर हम यहाँ पर करनाल की बात करें तो दानवीर कर्ण है, उसने करनाल को बसाया था। और इसी के नाम पर वहाँ पर क्या एक झील भी है, कर्ण झील। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है, करनाल। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल को। लिबर्टी शूज के लिए फेमस कौन सा है, करनाल।
तो ये सब पॉइंट यहाँ से याद रखना। और एक अदिति मंदिर भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करनाल का पेपर में पूछा जाता है। अदिति मंदिर कहाँ पर है? करनाल में। और ग्रुप 57 के पेपर में पूछा गया था एक नया सा क्वेश्चन कि जो करनाल है यहाँ पर सितंबर के महीने में कौन सा मेला लगता है? किसान मेला लगता है, ये याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी? तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, और स्थापना कब हुई थी? 1873 में। और ये कौन सा है? ये रेवाड़ी जंक्शन का है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। और रेवाड़ी से क्या याद आता है? रेवड़ी। और रेवड़ी कहाँ की फेमस है? रोहतक की फेमस है। एक बार पेपर में पूछा गया था रेवड़ी गज्जक किस जिले की फेमस है? रेवाड़ी भी था, रेवड़ी भी था ना, रेवाड़ी भी था और रोहतक भी ऑप्शन में था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोहतक। रेवड़ी गज्जक रोहतक की फेमस है। पचरंगा अचार है वो कहाँ का फेमस है? पानीपत का फेमस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रेवाड़ी। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन सबसे पुराना कहाँ का है? रेवाड़ी का है। अगर हम यहाँ पर आसी की बात करें तो आसी क्या है? एक पुलिस ज़िला है। और अब हमारे जो नया पुलिस ज़िला बना है वो कौन सा बना है? सिरसा का डबवाली बना है। सिरसा से ये याद रखना, जो सिरसा का डबवाली है ये अभी एक नया पुलिस ज़िला बना है। तो अब हमारे टोटल पुलिस ज़िले कितने हो चुके हैं? 3 पुलिस ज़िले हो चुके हैं। पहला आसी था, दूसरा मानेसर बना और अब कौन सा बन गया? डबवाली बन गया। अगर हम यहाँ पर सिरसा की बात करें तो सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है सिरसा का? चौटाला। अनकाई दलदल कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा में पाया जाता है। खट्टे फल हैं वे भी कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में। और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी कहाँ पर है? सिरसा में ही है। सबसे अधिक गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है? यानी कि जो सिंचाई है वो कहाँ पर की जाती है? सिरसा में ही की जाती है, क्योंकि बरसात सबसे कम होती है सिरसा साइड। और ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी वो भी कहाँ पर है? सिरसा में ही है। सेरिस कंवन कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरसा में पाए जाते हैं। अगर हम अम्बाला की बात करें तो मिक्सी सिटी किसे बोला जाता है? अम्बाला को बोला जाता है। अम्बा भवानी है उसके नाम पर अम्बाला नाम पड़ा था। आमों की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। अम्बाला छावनी है वो कब बनी थी? 1843 में बनी थी। और जो अम्बाला का बस स्टैंड है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। जो नार सिंह के नाम से जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सभी का आंसर क्या बनता है? बल्लभगढ़ बनता है। लेकिन जो नार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। WYC जल विद्युत स्टेशन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो WYC मतलब वेस्ट यमुना कैनाल है, जो जल विद्युत स्टेशन हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो यहीं से पता चल जाएगा कि वेस्ट यमुना कैनाल तो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो यमुनानगर है, यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? यमुनानगर पड़ा है। अब्दुल्ला सेठ है, उन्होंने इसका जो यमुनानगर है इसको बसाने का काम किया था। इसका पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। और यमुनानगर है, यहाँ पर क्या किया गया था? सरस्वती नदी है उसकी खुदाई की गई थी। यमुनानगर जो मुस्तफ़ाबाद है इसका शहर, यमुनानगर का एक शहर है मुस्तफ़ाबाद, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। जो यमुनानगर है इसको क्या बोला जाता है? पेपर सिटी बोला जाता है। सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर पाया जाता है? यमुनानगर में। हल्दी प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? यमुनानगर में। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कलेसर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? यमुनानगर में ही है। जो कलेसर नेशनल पार्क है वहाँ पर सबसे अधिक कौन सा पेड़ पाया जाता है? साल का वृक्ष पाया जाता है। और पेपर में पूछा गया था जो साल का वृक्ष है वे कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती पेड़ हैं ये साल के। और पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, कि जो साल का पेड़ है वो कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती पेड़ होता है। जो बिल्ट पेपर मिल है ये भी कहाँ पर है? एशिया की सबसे पुरानी है, यमुनानगर में स्थित है। अथिनी कुंड बैराज कहाँ पर बना हुआ है? ताजेवाला बैराज यमुना नदी पर ही बना हुआ है यमुनानगर में। अगर हम यहाँ पर हिसार की बात करें, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर को बसाया था। इसारे फिरोजा जो कि एक फारसी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? किला। इसारे फिरोजा इसका पुराना नाम था हिसार का। हिसार में क्या क्या है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। 1991 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। 1995 में
गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। 2010 में लुवास यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और जो भैंस प्रजनन केंद्र है, घोड़े का प्रजनन केंद्र है, ये सब कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। और हिसार में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हरियाणा का एकमात्र हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये भी कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो बाबा फरीद की नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को। उद्योग नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को। ट्रैक्टर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में किया जाता है। जो मेहंदी है उसका उत्पादन भी कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अरावली का गोल्फ मैदान ये भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में स्थित है। बड़खल झील जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी, ये भी फरीदाबाद में स्थित है। मयूर झील, धौत झील, ये सब सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। और अभी 37वां सूरजकुंड मेला लगा है फरीदाबाद में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, लेकिन नंबर याद रखना है किस नंबर का। और पेपर में बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन कि 2024 में किस नंबर का सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगा है? तो 37वें नंबर का है, जिसमें थीम राज्य कौन सा था? गुजरात था। और ये क्या है? जो सूरजकुंड मेला एक हस्तशिल्प मेला है। सिरसा से बहुत इंपॉर्टेंट है, डबवाली याद रखना, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। सिरसा का जो मंडी डबवाली है वो क्या बना है? एक नया पुलिस जिला बना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर। छठा क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु, योग से ही पता चलता जाता है कि योग गुरु कौन सा है? हमारा बाबा रामदेव। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो प्रसिद्ध योग गुरु कौन है? रामदेव। रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर। मोस्टली जो खनिज है ना हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खनिज है महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, इसलिए महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर बोला जाता है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि हरियाणा का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो महेंद्रगढ़ जिला है जो कि लाख की चूड़ियों से प्रसिद्ध है। और महेंद्रगढ़ की बात करें तो डोसी की पहाड़ियाँ ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में है। शेरशाह सूरी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कान्नौड़। जो कान्नौड़ ब्राह्मण है उन्होंने महेंद्रगढ़ को बसाया था। और कान्नौड़ का किला, माधोगढ़ का किला, ये सब कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर हम झज्जर की बात करें तो सजावटी मछलियों के लिए प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पर है? झज्जर में। भिंडावास झील, खप्परवास झील या फिर बोले भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? झज्जर में है। और जो भिंडावास झील है ना, हरियाणा की सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है वहाँ पर। और रामसर साइट में शामिल कर रखी है हरियाणा की दो, एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर जो कि गुरुग्राम में है। दोनों की दोनों रामसर साइट में शामिल हो चुकी हैं। रामसर साइट मतलब जो आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यह आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और उसमें मतलब हरियाणा, पूरे भारत की तो 75 शामिल हैं और हरियाणा की 2 शामिल हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर। सिरसा में क्या है? अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला। हरियाणा का सबसे छोटा है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूबसैर जो कि सिरसा में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, झज्जर जिला। फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो जाट मेहर सिंह पुरस्कार है, ये किसके लिए दिया जाता है? ये ऑप्शन है उर्दू कवि, हिंदी कवि, लोक गायक। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, यानी कि हमारा जो सीएम है वो देते हैं। और अभी हमारा नया सीएम कौन बन चुका है? नायब सिंह सैनी।
व्यक्तिगत रूप से देखें तो वे 11वें नंबर के हैं, याद रखना। हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है जाट मेर सिंह। और किसके योगदान में दिया जाता है? ये लोक गायक होते हैं ना, उनको दिया जाता है। उर्दू कवि कौन है? अल्ताफ हुसैन अली, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। और अल्ताफ हुसैन अली है जो उर्दू पुरस्कार जो दिया जाता है, ये पूछा जाता है कि नाम क्या है। जो उर्दू पुरस्कार है जो उर्दू कवियों को दिया जाता है या फिर उर्दू साहित्य में दिया जाता है, वो क्या है? आली पुरस्कार है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? लोक गायक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान को भारतीय मुक्केबाजी का पावर हाउस कहा जाता है? यानी कि बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। जो भिवानी के विजेंद्र सिंह है, उन्होंने 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था, वो भिवानी के थे। और भिवानी में ही जो जगदीश हैं, आवाज सिंह है, ये इन सब का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। सबसे ज़्यादा मुक्केबाज कहाँ से आते हैं? भिवानी से ही आते हैं। इसलिए भिवानी को क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा की किस वर्ष शुरू की गई थी? तो चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना है, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? 2003 में शुरू की गई थी। अगर हम यहाँ पर चौधरी देवीलाल की बात करें तो चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? चरसा के चौटाला गांव में हुआ था। और चौधरी देवीलाल को हरियाणा का ताऊ बोला जाता है। चौधरी देवीलाल के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सिरसा में बनाई गई थी 2003 में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में सिरसा जिले में बनाई गई है। जो चौधरी देवीलाल है, ये भारत के छठे उप प्रधानमंत्री भी बने थे। 1987 में इन्होंने किसान कर्ज माफ़ी भी करवाया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2003। पुष्पदंत किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे? तो पुष्पदंत हैं, ये किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे? ऑप्शन है जैन, हिंदी, सूफी या फिर उर्दू। तो पुष्पदंत हैं किस साहित्य के हैं? जैन धर्म के। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उर्दू का भी बताया था, अल्ताफ हुसैन अली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हिंदी का चौरंगीनाथ। कमेंट करके सूफी संत बताना है। और पेपर में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा के सूफी संत कौन है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो किस तरह के क्वेश्चन HSSC ने पूछ रखे हैं। और HSSC बार बार ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इन्हीं को उठाती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों की कितनी नदियों का उल्लेख है? 9 नदियों का उल्लेख है। प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद के कवि कौन है? जयदेव। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 15वां क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? यूपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो पुष्कर मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये राजस्थान में होता है। और राजस्थान के किस जिले में? अजमेर जिले में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अजमेर। जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो कौन थी? नरगिस दत्त। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये क्या है? हमारा अपर हाउस है। 2 हाउस हैं, लोअर हाउस लोकसभा है, राज्यसभा अपर हाउस है। और हरियाणा में राज्यसभा है, इसके लिए कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा के लिए कितनी हैं? 10 सीटें हैं। तो याद रखना, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10, विधानसभा की 90 सीटें हैं हरियाणा में। और पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी राज्यसभा में जाने वाली? नरगिस दत्त। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 80। और राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है? जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे बोला जाता है? ऑप्शन है शुक्र को, मंगल ग्रह को, बुध को, बृहस्पति को। तो लाल ग्रह किसे बोला जाता है? मंगल ग्रह को।
ऑप्शन सी। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। जो डिमोस है वो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? गयानीमेड, जो कि बृहस्पति का है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी किसके हैं? बृहस्पति के हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सौरमंडल से? सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और सूर्य के सबसे नज़दीक भी कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा हो गया बुध, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का ही है, गयानीमेड। और सबसे छोटा किसका है? मंगल का। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। जो डिमोस है वो सबसे छोटा है। जो शुक्र है ये सबसे चमकीला तारा है। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे बोला जाता है? शुक्र को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। जो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं जिनको, कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, लिली, सूरजमुखी, कमल। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है भारत का? कमल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कमल का साइंटिफिक नेम है। जो गुलाब है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है, याद रखना। जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 14 अप्रैल 1913 को हुआ था, और जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। और जो महात्मा गांधी है उन्होंने केसर-ए-हिंद की हुई थी। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों को बंदी बना रखा था, और उनके लिए सभा होनी थी जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर होनी थी। लेकिन वहाँ पर जितनी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और जनरल डायर है उसने गोलियों का आदेश दे दिया, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। केसर-ए-हिंद की किसने की थी? महात्मा गांधी ने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबको हमारे चैनल के बारे में बताना। 22 के 22 ज़िलों पर वीडियो बना रखी हैं। हरियाणा के जीके के जितने और बाकी टॉपिक बचते हैं सब पर HSSC ने जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं सारे के सारे कवर करके 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो हैं, उनको देख लेना। हरियाणा पुलिस का पेपर बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊं और रोज़ वीडियो बनाऊं आपके लिए। धन्यवाद।